वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों ये लीजिए भैया 5 ईयर प्लान इंग्लिश में भी दे दिए। हिंदी वालों को दे दिए तो इंग्लिश वालों के साथ पार्शियलिटी कह हो रही है, तो ये लीजिए भैया इंग्लिश में भी, ठीक है। इंग्लिश वाले ध्यान से सुने, जो बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू जस्ट हैव टू लर्न दैट ओनली, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उतना याद करना, आराम से एग्जाम में हो जाएगा। तो सबसे पहला प्लान है फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56, ठीक। अब ये पूछता है ये कौन सा मॉडल था, तो ये हैरोल्ड डोमार मॉडल था, ठीक। क्या था? हैरोल्ड डोमार मॉडल। इसमें पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। किस पे? एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, पहली चीज़। दूसरा, ये जो यूजीसी नहीं होती है, जो यूनिवर्सिटीज़ को एफिलिएशन देती है, यूजीसी की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। किसका? एसबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, ठीक है। तो एसबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया। सेवरल इरिगेशन प्रोजेक्ट, जैसे जो आपने डैम्स वगैरह देखे ना, भाखड़ा नागर डैम, हीराकुंड, दामोदर वैली डैम, मतलब ये सब डैम्स वगैरह बनाया गया था। नेहरू जी नहीं कहते थे डैम मतलब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आर द टेम्पल्स फॉर इंडिया, है ना, मतलब ये बहुत ज़रूरी थे। तो ये सब हुआ, फिलहाल हो गया काम खत्म। 51 से 56, हैरोल्ड डोमार मॉडल, एग्रीकल्चर, यूजीसी, एसबीआई नेशनलाइजेशन और भाखड़ा नागर, हीराकुंड, दामोदर वैली डैम्स वगैरह, ठीक। काम खत्म हो गया इसका। 1956 से 61 आया दूसरा 5 ईयर प्लान। इसको महानलोबिस प्लान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महानलोबिस प्लान। इन्हीं की वजह से हम 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे भी मनाते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को, इनके बर्थडे में, ठीक है। तो महानलोबिस प्लान, इसमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करा गया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, हैवी इंडस्ट्रीज़ पे, ठीक है। पहले में खेती, दूसरे में इंडस्ट्रीज़, ठीक है। बस इतना याद रखना आपको, काम खत्म। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 था। इसी 5 ईयर प्लान में दोस्तों इंडो चाइना वॉर होती है, आपको पता होगा 62 में ना, इंडो चाइना वॉर होती है इसी 5 ईयर प्लान में, ठीक। पहली चीज़, चाइनीज़ इन्वेजन हुआ। इंडो पाक वॉर जो 1964 में हुई, वो भी इसी की वजह से हुई। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, पूछेगा कब, तो आप बताओगे थर्ड 5 ईयर प्लान में, पीडीएस, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कब इस्टेब्लिश हुआ? थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66। तो मतलब पहले कहने का मतलब है 51 से आपने याद कर लिया क्या सर? 56। फिर आपने 56 से 61 याद कर लिया, 61 से 66 याद कर लिया। इसमें एग्रीकल्चर, इसमें इंडस्ट्री, इसमें पीडीएस सिस्टम, ठीक है। और इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर, एफसीआई की स्थापना होगी तभी तो पीडीएस सिस्टम चल पाएगा ना, क्योंकि जो एफसीआई है वही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करती है। चलिए, फिर आता है दोस्तों, ये देखिए, ये 3 एनुअल प्लान है ना, 66 से 69 सिर्फ, क्योंकि अब 5 ईयर प्लान ये नहीं चल पाया, क्योंकि बीच में ब्रेक हो गया वॉर्स वगैरह की वजह से, ठीक है। तो ये 3 एनुअल प्लान है, 66 से 69 तक चलेगा, 66 से 69, ठीक है। एनुअल प्लान में क्या था दोस्तों? इकॉनमी एब्जॉर्ब द शॉक्स जनरेटेड ड्यूरिंग द थर्ड प्लान, मतलब बहुत सारे नुकसान यहाँ पे देख रहे हो, एग्रीकल्चर में भी हो रहा है, सूखा भी पड़ रहा है, वॉर भी हो रही है, भारत बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था, ठीक है। बस इतना याद रख लो। फोर्थ प्लान में आपको टाइम याद रखना है 69 से 74, ठीक है, मेन यहाँ से आएगा। फोर्थ 5 ईयर प्लान चलेगा 69 से अब 74, ठीक है, 69 से 74। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन इसी प्लान में हुआ, पूछेगा ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान जो 69 से 74 चला था, तब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। इंडो पाक वॉर जो 1971 में बांग्लादेश के मतलब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, बांग्लादेश बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में ही हुआ था, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969, ठीक है। और बाद में 6 बैंकों का फर्दर होगा 1980 में, 14 बैंकों का 1969, बाद में 6 और बैंकों का 1980 में, ठीक है। मेन फोकस जो रहेगा वो एग्रीकल्चर, वो तो अलग चीज़ है। इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेश वो सिग्निफिकेंट इशूज़, बस इतना याद रखो, 1971 की वॉर बहुत है, ठीक है, इतने काम बन जाएगा आपको। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, पोखरन 1 टेस्ट हुआ, जिसको स्माइलिंग बुद्धा नाम से ऑपरेशन करा गया था राजस्थान के पोखरन में, 18 मई 1974। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें मिली आपको, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, वॉर हुई, और पोखरन टेस्ट हुआ 1974, 18 मई, ठीक। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74। चलो, अब फिफ्थ 5 ईयर प्लान भैया 74 से 89, यहीं पे इमरजेंसी भी लगेगी, 74 से 89 फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है। इसमें क्या था भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ, अचीविंग सेल्फ रिलायंस, कहती थी ना, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ। आज जो मोदी का आप जलवा देख रहे हो, उस टाइम इंदिरा गांधी का भी ऐसा ही जलवा था एक टाइम, पर उन्होंने थोड़ा एक्सट्रीम कर दिया, लोगों पे गोलियां चलवा दी जो प्रोटेस्ट कर रहा है। मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं करा। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। इंदिरा गांधी मतलब आज तो आप मोदी को खुल के गाली देते हो, खुल के प्रोटेस्ट करते हो, तब ऐसा था क्या? मतलब जो प्रोटेस्ट करता था सबको जेल में, सारे फंडामेंटल राइट छीन लिए, बिना किसी की मर्जी के इमरजेंसी लगा दी, प्रेस बंद कर दी, कोर्ट बंद कर दिए, कोर्ट तक में ताले लगा दिए। आज ये हो रहा है क्या? कोर्ट से ही तो सारे डिसीजन आ रहे हैं
खैर चलिए। 5th 5 ईयर प्लान 74 से 89, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, अचीविंग सेल्फ रिलायंस। जो आज ये मोदी जी सेल्फ रिलायंस कह रहे हैं वो इंदिरा गांधी जी बोल चुकी हैं पहले। सेल्फ रिलायंस, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, 5th 5 ईयर प्लान 74 से 89, ठीक है। इतने से काम बन जाएगा आपका। जनता पार्टी गवर्नमेंट जब आई पावर में भैया, द स्कीम वॉज 1978 एबॉलिश एंड टू बी टर्मिनेटेड 1979, क्योंकि भैया सरकार गिर गई थी, ठीक है। इसमें और इंपॉर्टेंट क्या है, 20 पॉइंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, अंत्योदया प्रोग्राम, आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल, ठीक है। बस इतना याद रख लो, काम चल जाएगा। क्या, गरीबी हटाओ, सेल्फ रिलायंस, 20 पॉइंट प्रोग्राम और आईडीआरबी मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, आरबीआई कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक। रोलिंग प्लान इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टाइम पीरियड डायरेक्ट पूछ लेगा रोलिंग प्लान क्या है, तो आप तुरंत बताओगे 1978 से 80 रोलिंग प्लान है। क्यों रोलिंग प्लान है? ये प्लान एक एक साल 2-2 साल ऐसे चले, क्योंकि कोई भी कंटिन्यूसेंसी मतलब कंसिस्टेंसी नहीं आ रही 5 साल की, तो इसलिए इसको रोलिंग प्लान बोला गया, क्योंकि सरकारों का यहाँ फेरबदल बहुत हुआ इसलिए, ठीक है। तो रोलिंग प्लान बस इतना याद रखोगे, काम बन जाएगा। जनता गवर्नमेंट थी यहाँ पे, ठीक है बस। 6th 5 ईयर प्लान ये पक्का प्लान था, 80 से 85 में बना, 80 से 85 6th 5 ईयर प्लान। इसमें नाबार्ड की स्थापना हुई, नाबार्ड 1982। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा नाबार्ड कब बना, ठीक है, पीसेज में डायरेक्ट पूछता है नाबार्ड कब बना भैया, तो नाबार्ड बना 12 जुलाई को। नाबार्ड कब बना? 12 जुलाई को बना, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और रिकमेंडेशन किसने दी थी दोस्तों? तो शिवारामन कमेटी, ठीक है, शिवारामन कमेटी ने करा, ठीक है, शिवारामन कमेटी। और द एंड ऑफ नेहरू सोशलिज्म। देखो एक गांधीयन सोशलिज्म होता है, एक नेहरू सोशलिज्म होता है, ये सब मैं बताऊंगा आपको। चलो मेंस के लिए ये ज़्यादा जरूरी है, पूछता है ऐसे वगैरह में। चलो तो फिलहाल 6 5 ईयर प्लान क्लियर, 80 से 85। चलो एक बार रिवाइज कराता हूँ फटाक से। पहला 51 से 56, ठीक है, हैरोल्ड डोमन मॉडल एग्रीकल्चर, और एसबीआई का नेशनलाइजेशन, यूजीसी की ग्रांट कमीशन, ठीक है, बाकी डैम्स वैम्स। दूसरा 56 से 61 इंडस्ट्री की बात करेगा। 29 जून को महानलोबिस के बर्थडे के तौर पे स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं और महानलोबिस प्लान भी बोलते हैं इसको। थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से 66, यहाँ पे इंडो पाक वॉर होगी, ठीक है, इंडो चाइनीज़ वॉर होगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की स्थापना होगी, क्योंकि भैया खान पान की बहुत कमी आ गई थी, जब शास्त्री जी ने नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान, ठीक है। 4th 5 ईयर प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट 69 से 74, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडो पाक वॉर, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में, 6 और बैंकों का होगा 1980 में। पोखरण टेस्ट हुआ स्माइलिंग बुद्धा के नाम से राजस्थान में 1974 में। और क्या ही लोगे भाई, याद कर लो इतना। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 74 से 89, मोस्ट इंपॉर्टेंट गरीबी हटाओ, सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर, ठीक है। 20 पॉइंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, अंत्योदय प्रोग्राम, ठीक है, इतने से काम बन जाएगा। रोलिंग प्लान 78 से 80, ठीक है। 6th 5 ईयर प्लान नाबार्ड बना 1982 में, ठीक है, नाबार्ड 1982 में, और यहीं पे 6 और बैंकों का भी नेशनलाइजेशन होगा, ठीक है, इतना याद रखना है। 7th प्लान दोस्तों, 7th प्लान 80 से 85 से 90, 85 से 90। इसमें आपको ये 3 स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में आ जाती हैं। 7th प्लान 85 से 90। इंदिरा आवास योजना कब आई? 1985। जवाहर रोजगार योजना 1989। सेंट्रल रूरल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम 1986, ठीक है। इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना और सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, ये आपको बस इसमें याद रखना है, ठीक है, काम बन जाएगा आपका। 8 5 ईयर प्लान 1992 से 97, 8 5 ईयर प्लान 1992 से 97। अब देखो 1991 में एलपीजी आ गया था ना, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, भारत ने अपनी इकॉनमी खोल दी थी सबके लिए, तो एलपीजी बस याद रखोगे, काम बन जाएगा। दूसरा, भारत ने डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन कर लिया था 1995 में, ठीक है। इन 2 बातों से आपका काम पूरा हो जाएगा कि 8 5 ईयर प्लान 92 से 97, एलपीजी रिफॉर्म हुए और भारत ने डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन करा, ठीक है। अगर डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कोई मुझे बता दे तो भाई मज़ा आ जाए। चलो 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002, 1997 से 2002, ठीक है। अब इसमें भी आपको कुछ नहीं याद रखना, बस ये याद रख लो कि इसमें कौन कौन सी स्कीम आई थी भैया। अन्नपूर्णा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सर्व शिक्षा अभियान और गंगा कल्याण योजना, ठीक है। गंगा कल्याण योजना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो ये स्कीम से याद कर लोगे, काम हो जाएगा, ठीक है। और ये है 1997 से 2002। 10वां प्लान 2002 से 2007, 2002 से 2007। इसमें इंडिया विजन 2022 आया, इंडिया विजन 2022। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में आया, भारत निर्माण योजना आया। नेशनल जननी सुरक्षा योजना 2005, नरेगा या मनरेगा जो बाद में बन गया 2009 में। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, अचीविंग जीडीपी ग्रोथ 8%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम्स आती जरूर है ना, इन स्कीम को याद करना पड़ेगा, ठीक है, इन स्कीम को याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। चलो अब दूसरी चीज़, जो हमने टारगेट सेट करा था टू ट्री कवर का पूरे भारत में, 25% रखा था 2007 तक, और 2012 तक रखा था उसको 33%। ये भी महत्वपूर्ण है कि पूरे भारत में ट्री कवर जो है 25% करेंगे 2007 तक, 12 तक उसको 33% ले जाएंगे।
11 5 ईयर प्लान, फिर इसकी भैया यहाँ पे अपना टाटा बाय बाय हो जाएगा। इसके बाद 11 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ग्रीन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फूड सिक्योरिटी एक्ट आएगा 2013 में, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। और 11 5 ईयर प्लान में आया नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, सबला स्कीम 2010, नेशनल रूरल लिवलीहुड स्कीम, बस इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए 12 5 ईयर प्लान भैया आखिरी 5 ईयर प्लान था, पूछेगा लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था, तो लास्ट 5 ईयर प्लान था 12 5 ईयर प्लान, जो कि 2012 से 2017 था, और बीच में इसकी 2015 में नीति आयोग बन जाएगा, तो इसकी टाइम फिश हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट थीम याद रखनी पड़ेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो हमने 17 SDG गोल भी लिए थे कि 2030 तक इन गोल को पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये याद रखना, फास्टर मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो फटाक से इसको रिवाइज कर लो, एक नंबर का काम है, मज़ा आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब ये बताओ कि SDG गोल पे एक वीडियो दे दूँ क्या, 17 SDG गोल को, कमेंट में बताओ।